स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
स्वादिष्ठान चक्र, पवित्र होने के बाद स्वच्छ होने के बाद हमको विचारों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, एकदम सब कुछ चेंज आ जाएगा, एकदम सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे एक ग्राफ रहता है ना, उस प्रकार से आपकी अगर आदत है विचार करने की, और आप अगर 10 मिनट विचार करते हो तो आपके मन में ध्यान करने के बाद में भी विचार आएगा, 10 मिनट का विचार। उसके बाद में नियमित ध्यान करोगे तो क्या होगा, पहले जो एकदम राशन के दुकान में लाइन लगी रहती कि नहीं विचारों की, एक खत्म हुआ दूसरा आया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा आया, तीसरा खत्म हुआ चौथा आया, ऐसी की ऐसी लाइन ध्यान करने के बाद में भी लगी रहेगी। उसमें कुछ चेंज नहीं है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर आएगा कि पहला विचार 10 मिनट का आया तो ग्रेजुअली दूसरा विचार 9 मिनट का आएगा, और 10 मिनट का और 9 मिनट के बीच में 1 मिनट का विलंब आएगा, शून्य। विलंब यानी शून्य की स्थिति कि आपको कोई विचार नहीं है। पहला विचार आया आपके आदत के अनुसार 10 मिनट का आया, दूसरा विचार 9 मिनट का आया, और 9 मिनट के पहले 1 मिनट का विलंब आया, 1 मिनट कोई विचार नहीं, विचार शून्यता की स्थिति मिली। और 9 मिनट के बाद में फिर विचार आया, लेकिन वो 8 मिनट का आया और विलंब की स्थिति 2 मिनट की हो गई। फिर 7 मिनट का आया, फिर विलंब की स्थिति 3 मिनट की हो गई। यानी धीरे 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 आपकी विचारों की तीव्रता कम 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 होती जाएगी, और विलंब की स्थिति 1 2 3 4 धीरे 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 बढ़ती जाएगी। यानी आपके विचारों की तीव्रता कम होगी और विलंब की स्थिति बढ़ती जाएगी, और अंत में जाके विलंब ही विलंब रह जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना बरसात में, एक आधा पानी का बबूला आया, आया फूटा, आया फूटा, आया फूटा, उसका कोई लाइफ नहीं रहता, कोई जीवन नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर रहेगा विचारों का। एक विचार आया, फट से गया, मतलब उसके अंदर कोई स्थायित्व नहीं रहेगा। खूब देर तक नहीं विचार करेंगे आप, किसी भी विषय पे खूब देर तक विचार नहीं करेंगे। आजकल ना फैक्ट्रियों में मैनेजमेंट चल रहा है, और मैनेजमेंट के अंदर भी वो सिखा रहे हैं कि अगर बुरे विचारों से निजात पाने का है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की है, तो सकारात्मक विचार करो। लेकिन वास्तव में यह भी कोई रास्ता नहीं है, यह भी कोई मार्ग नहीं है। नकारात्मक विचारों से निजात पाने के लिए सकारात्मक विचार करो, ये कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, क्योंकि आप उसको विचार करने को तो प्रेरित कर ही रहे हैं। और जो आज सकारात्मक विचार कर रहा है, कल फिर वो नकारात्मक भी करेगा। वास्तव में विचार ही नहीं करना चाहिए। आप सकारात्मक विचार करो या नकारात्मक विचार करो, आपकी ऊर्जा खर्च होती ही है। हाँ, नकारात्मक विचार करो ज़्यादा खर्च होती है, सकारात्मक करो कम खर्च होती है। आप कोई भी विचार करो, सकारात्मक विचार करो या नकारात्मक विचार करो, दोनों विचार करते हो तो आपकी ऊर्जा खर्च होती ही है। केवल शून्य की स्थिति, केवल निर्विचारता की स्थिति वो स्थिति है जहाँ पे आपकी ऊर्जा संग्रह होती है, ऊर्जा इकट्ठा होती है। दूसरा एक आदत डालो ना, अपने हाथ को घड़ी बांध के रखो। आजकल मोबाइल के ज़माने में लोग घड़ी नहीं पहनते, घड़ी पहनो, और घड़ी पहनने के बाद में हर घंटे देखो, सुबह 7 बजे मैं क्या विचार कर रहा हूँ या मैं क्या विचार कर रही हूँ। अगर समझ लो आप भूतकाल का विचार कर रही है तो अपने मन को समझाओ, क्या जो हो गया ना, छोड़ो ना, प्रेजेंट में आओ। समझ लो 8 बजे, फिर 1 घंटे बाद देखो 8 बजे कौन सा विचार कर रहे हैं, भविष्य की चिंता सता रही है। फिर अपने मन को समझाओ, जो होगा देखा जाएगा ना, क्या भविष्य का विचार करने का। ऐसा ना हर घंटे अपने आप को चेक करो कि आप कौन से विचार कर रहे हो। आप क्या भूतकाल के विचार कर रहे हो, क्या आप आपके भविष्यकाल के विचार करो। ऐसे कंटिन्यू हर घंटे चेक करो, तो भी आपको विचार आना कम हो जाएंगे।
ये सब प्रयोग है, ये मैंने किए हुए, आप करके देखो। दूसरा, ये समझ लो एक हॉल है, उस हॉल के अंदर सिर्फ एक चौकीदार बैठा हुआ है दरवाजे के ऊपर, तो भी चोर अंदर नहीं आएगा। चोर इसलिए अंदर नहीं आएगा कि कोई तो भी देख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप आपके विचारों का अध्ययन करो ना, आप कौन सा विचार कर रहे हैं, भूतकाल का विचार कर रहे हैं क्या भविष्यकाल का विचार कर रहे हैं, आप आपके विचारों का अध्ययन करो और सतत उसके ऊपर वॉच रखो, सतत ध्यान रखो कि आप कौन सा विचार कर रहे हैं। आप जितना ध्यान रखोगे आप देखोगे आपको विचार आना कम हो जाएंगे, धीरे 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 आपको विचार आना कम हो जाएंगे, आप संतुलित हो जाएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे। और दूसरा आसान मार्ग है, ऐसे माध्यम पे चित्त रखो जो सदैव शून्य में ही रहता है। होता है ना, कई बार आप किसी ऑपरेशन टेबल के ऊपर जाते हैं, जो डॉक्टर भगवान पे विश्वास नहीं रखता, गुरु पे विश्वास नहीं रखता, वो आपको उपदेश देगा, भगवान को याद कर ले, आप जिसको मानते उसको मानो, वो गुरु को याद करो। क्यों? उसको मालूम है ना, जैसे ही ये गुरु पे चित्त रखेगा, भगवान पे चित्त रखेगा, इसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, इसकी स्थिति नॉर्मल होगी। जितनी नॉर्मल होगी उसको ऑपरेशन करने को उतना आसान होगा। क्या होता है, जब रोड अच्छा है ना और गाड़ी रोड के ऊपर है, तब तो कोई अकेला आदमी अपनी गाड़ी ढकेल लेता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, किसी की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन वही गाड़ी अगर खड्डे में गिर जाए तो गाड़ी को ऊपर लाने के लिए फिर 10 लोग लगते हैं, तब जाके वो गाड़ी रोड के ऊपर आती है। ठीक उसी प्रकार से जब जीवन सरल चल रहा है ना, जीवन आसान चल रहा है, तब हमको किसी की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जब जीवन में संकट आ जाए, जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, जीवन में समस्या आ जाए, फिर सामूहिकता की आवश्यकता रहती, फिर कलेक्टिविटी की आवश्यकता रहती। और फिर एक क्षण में कलेक्टिविटी को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो आप फिर अपने गुरु को याद करते हो, जो गुरु के साथ लाखों की सामूहिक शक्ति जुड़ी हुई है। मुंबई में एक ठाणे में क्लब है, बहुत बड़ा रिसोर्ट है। उस रिसोर्ट में जाके मैं रहता हूँ, और जब मेरे को मुंबई में रहना होता है तो वहीं रहता हूँ, क्योंकि ना मेरे को मुंबई रहने के लिए अच्छी नहीं लगती। तो जब मुंबई में कार्यक्रम है तो वहाँ से आता हूँ, कार्यक्रम लेके वहीं जाता हूँ। एक बार उसी रिसोर्ट में रह रहा था, तो सुबह 4 बजे एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, वहाँ पूरा जंगल ही जंगल है सारा, जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, और वहाँ नीचे ऐसा ओटला सा बना हुआ है। उस आम के वृक्ष के नीचे जाके मैं ध्यान कर रहा था, मेडिटेशंस कर रहा था। उसके बाद में 5:30-6 बज गए थे, थोड़ा उजेला भी हो गया। तो जैसे ही मैं ध्यान में से निकला तो एक पति पत्नी जॉगिंग करते हुए वहाँ पे आए थे, और दौड़ते दौड़ते वो आके रुक गए। उन्होंने देखा, फिर मेरे से बात की, आप क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ऐसे करके हमारी ध्यान के ऊपर आधे घंटे तक चर्चा चलती रही। और उसके बाद में वो आधे घंटे बाद वो चले गए। दूसरे दिन फिर मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, दूसरे दिन फिर उठा, देखा तो फिर वो दोनों पति पत्नी आकर के बैठे हुए थे। और वो पति ने बताया, मैं एक केमिकल कंपनी के अंदर आईटी का प्रमुख हूँ, और एक कार्यक्रम मैं 3 महीने से लगातार बनाने का प्रयास कर रहा था, वो कल मेरे से अचानक बन गया। आपका दर्शन किया, बस वो कार्यक्रम बन गया, तो चमत्कार हो गया। मैंने उसको समझाया, इसमें चमत्कार जैसा कुछ नहीं है। तू कल आधा घंटा मेरे साथ रहा तो तू मेरे साथ नहीं रहा, मेरे साथ लाखों पवित्र आत्माओं का समूह है, लाखों पवित्र आत्माओं का संगठन है जिसके साथ में मैं रहता हूँ। तू उनके साथ रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो लाखों लोगों की सकारात्मक सामूहिकता तेरे को प्राप्त हो गई, तो तेरा अगर कार्य नहीं हुआ तो आश्चर्य था, वो तो होना ही था ना। तो कहने मतलब, आप अगर किसी गुरु के संगत में भी जाते हो, सानिध्य में भी जाते हो, तो वो अकेला नहीं है,
उसके साथ में एक बहुत बड़ी सामूहिकता है। सिर्फ आप उसमें बैठे रहो शांति के साथ, तो धीरे 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 उस प्रक्रिया के तहत आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दूसरा, आप देखते हो टीवी के ऊपर होता है कि नहीं, हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ के अंदर दिखाते हैं शिरडी में कितना सोना आया, कितना चांदी आया, कितना रुपया आया, कितना पैसा आया। खूब टीवी वाले देख रहे हैं, हर महीने में कुछ ना कोई एपिसोड निकालेंगे, कितना धन आ रहा है, कितना धनाढ्य हो रहा है शिरडी, सब बता रहे हैं। बाबा को उन्होंने क्या दिया उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, बाबा ने उनको क्या दिया वो कोई बताता है क्या? ये तो उसका प्रतिफल था। उनको क्या दिया किसी ने बताया कि मेरे को ये मिला? कोई नहीं बताता। ये है ही, हम गुरु को क्या देते हैं उसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। गुरु ने हमको क्या दिया वो दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। जिसको महसूस हुआ उसको ही मालूम पड़ता है। ये वन वे ट्रैफिक है, एक चीज़ दिखाई जा सकती है, एक चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, एक चीज़ दिखती है, एक चीज़ नहीं दिखती। जब भी ये टीवी पे दिखाते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि बाबा ने इनको क्या दिया। ये कभी दिखाया क्या किसी टीवी पे? कभी नहीं दिखाया, और कभी किसी ने दिखाने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए जब हमारे गाड़ी पटरी से उतर जाती है तभी उस गाड़ी को रोड पे लाने के लिए हमको सामूहिकता की आवश्यकता होती है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ध्यान करने के दो ही मार्ग हैं। एक मार्ग है कि आप हिमालय चले जाओ, हिमालय चले जाने के बाद आपको कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएंगे जिनके सानिध्य में आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी। या तो दूसरा मार्ग है आप सामूहिकता में ध्यान करो, आप कलेक्टिविटी में ध्यान करो, और कलेक्टिविटी में ध्यान करके अपने मैं को, अपने अहंकार को विसर्जित करो। क्योंकि अहंकार को विसर्जित किए बिना ध्यान में कभी प्रगति नहीं हो सकती, कभी प्रगति संभव ही नहीं है। इसलिए रेगुलर मेडिटेशंस करके, रेगुलर ध्यान करके आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हो, जीवन में प्रगति कर सकते हो। आज के शिक्षा पद्धति में बड़ी विशेषता आ गई है, लेकिन बुद्धि का विकास जिस तेजी के साथ हो रहा है उस तेजी के साथ भाव का विकास नहीं हो रहा है। और संतुलित समाज का अगर निर्माण करने का है तो बुद्धि के साथ साथ भावना का भी विकास होना अत्यंत आवश्यक है। आज की शिक्षा पद्धति में हम एक अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट निर्माण कर सकते हैं जो हार्ट विहीन होगा। यानी वो बोलेगा इतने लाख मेरी फीस है, दे तो तेरा हार्ट का ऑपरेशन करता, नहीं तो मर।
तो स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ भाव पक्ष भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। ये रही शिक्षा पद्धति पे बात। और आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन गुरु के कितने दिन साथ रहा, कितने साल पास रहा, कितने करीब रहा, उससे महत्वपूर्ण है उसने क्या ग्रहण किया, क्या उसके अंदर चेंज आया, क्या उसमें बदलाव आया। क्योंकि गुरु तो वो पारस पत्थर है जो दूसरे को पारस पत्थर बनाता है, सोना नहीं बनाता, लोहे से सोना नहीं बनाता। वो दूसरा पारस पत्थर निर्माण करता है, अपने ही जैसा दूसरे को निर्माण करता है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। वो अपना सर्वस्व दूसरे को दे देगा। तो आप किसी गुरु के सानिध्य में कितने दिन रहे, कितने समय बीते, उससे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपके अंदर कितना चेंज आया, आपके अंदर कितना बदलाव आया। यह आपने आपका आत्म परीक्षण करना चाहिए कि इतने सालों से मैं साथ में हूँ तो मेरे अंदर चेंज आया कि नहीं, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। दूसरे लोगों में आ रहा है, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है। आपको आत्म परीक्षण करना चाहिए। अन्यथा केवल गुरु के सानिध्य में समय बिताने से कुछ नहीं होगा। आपकी स्थिति उस गधे जैसी होगी जिस गधे की कहानी अब मैं बताने जा रहा हूँ। गधों की भी कहानी है, गधों की ही कहानियाँ होती हैं। एक कुम्हार था, उस कुम्हार के पास 5 गधे थे और पांचों गधे एकदम एक ही साइज़ के, एक ही उम्र के, एक ही रंग के, एक ही आरोग्य के, सब एक जैसे थे। और पांचों गधों को लेकर कुम्हार बाजार में गया और पांचों गधों को बेचने के लिए उसने लाइन लगाई। ये 1 नंबर कितने का है, 2000 का। 2 नंबर कितने का है, 2000 का। 3 नंबर कितने का है, 2000 का। 4 नंबर कितने का है, 2000 का। 5 नंबर कितने का है, 2500 का। और वो जिद ये करता था बेचूंगा तो पांचों बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। और गधों का परीक्षण करने वाले आके थक गए कि ये 5वें गधे में क्या विशेषता है कि ये 2500 का है। पूंछ देखी, कान देखे, नाक देखा, पैर देखे, रंग देखा, दांत देखे, सब देखा। चारों गधे ऐसा तो ये गधा है, ये 5वें गधे में कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो ये इसके 2500 क्यों मांग रहा है। कुछ तो विशेषता है इसके अंदर। सब गधे 2000 के, ये गधा 2500 का, कुछ तो विशेषता है। और बाजार समाप्ति को होने को आया, शाम होने को आई। और जब गधे नहीं बिके तो गधे के व्यापारी ने आके आखिर में ये कुम्हार को पूछा कि ये पांचों गधे तो एक जैसे दिख रहे हैं, ये चारों गधों की कीमत 2000 और ये 5वें गधे की कीमत 2500, ऐसा क्यों, क्या विशेषता है। तो बोले इसने मेरी 500 के नोट खाई है। मैंने मेरी 500 की नोट इसने खाई है इसलिए इसकी कीमत 2500, बाकी ये भी है वैसे ही गधा जैसे ये 4 है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वैसे ही प्रकार है। कुछ साधक वो गधे हैं जो सालों से मेरे साथ रह रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ चेंज नहीं है, वो वैसे ही गधे हैं। सिर्फ उन्होंने समय खाया है, टाइम बिताया है, बस ये विशेषता है और कुछ नहीं। साधक नाटक करते हैं हमारा पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण है। अरे पूर्ण समर्पण है तो जैसा मैं हूं वैसा तू निर्माण होना चाहिए ना। मेरा पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण है यानी तेरा खुद का अस्तित्व कुछ है ही नहीं। तेरा जब अस्तित्व कुछ नहीं है तो जैसा मैं हूं वैसा तू होना चाहिए।
ये भी एक दोष है। तुम्हारा ना जितना समर्पण है तुम उतना ही दिखाओ, उससे अधिक दिखाओगे तो दोष आ जाएगा। तुम्हारा अगर 20% समर्पण है तो 20% दिखाओ, नाटक मत करो 100 का, नहीं तो 80% के दोष लगेंगे। यानी आप वो चीज़ बताने का कोशिश करो जो है नहीं। आप उतना ही दिखाओ ना जितना आपके पास में है, जितना आपका वास्तव में है वही दिखाओ, प्रदर्शन मत करो। एक ही क्लास के अंदर 60 विद्यार्थी होते हैं। एक लड़का मेरिट में आता है, एक लड़का फेल होता है, तो टीचर बेचारा क्या करेगा? टीचर ने सबको एक जैसा पढ़ाया ना, सबको समान दिया, एक जैसा दिया। टीचर की विशेषता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा दे ही नहीं सकता, सबको समान देता है, एक जैसा देता है। ग्रहण करने वाले की क्षमता के ऊपर है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। तुम सूर्य को गुरु मानो ना, सूर्य किसी को कम या किसी को ज़्यादा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, समान रूप से प्रकाश देता है, सबके घर के ऊपर उजाला करता है, सबके घर पे लाइट करता है। अब आप तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठो और बोलो पड़ोसी के घर में उजाला है, मेरे घर में अंधेरा क्यों? अरे तेरी खिड़कियां में दरवाजे बंद है। अरे बाबा, सूरज तो तेरे दरवाजे आके दरवाज़ा बजा रहा है, नोक कर रहा है, दरवाज़ा खोल, बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। तू ही तेरे दरवाजे बंद करके बैठा हुआ है। अपने दरवाजे खोलो, अपनी खिड़कियाँ खोलो, तो आप देखोगे सूरज आपके घर में भी उजाला करेगा। सूरज समान है, एक जैसा है, सबको समान प्रकाश देता है, एक जैसा प्रकाश देता है। लेकिन हम ही हमारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठते हैं और शिकायत करते हैं पड़ोसी के घर में उजाला है और मेरे घर में अंधेरा है। तो तुम तुम्हारे घर को प्रकाशित तभी कर सकते हो जब तुम तुम्हारे दरवाजे खिड़कियां सब खोल दो, ओपन कर दो। खोलना नहीं खोलना तुम्हारे ही हाथ में। सूरज तुम्हारे दरवाजे पे आ सकता है, तुम्हारा दरवाज़ा वो नहीं खोल सकता। तुम्हारे घर का दरवाज़ा तुमको ही खोलना होगा। जब तक तुम तुम्हारे घर का दरवाज़ा नहीं खोलते तब तक सूरज भीतर नहीं आ सकता। आज से आप आपके विचारों का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दो। आप कौन से विचार कर रहे हो, कितने समय विचार कर रहे हो। या ऐसा भी कर सकते हो कि एक सवेरे का 1 घंटा निश्चित कर लो, सवेरे 6 से 7 में विचार करूंगा या विचार करूंगी, बाकी समय विचार नहीं करने का। कोई भी विचार आया ना, नोट करके रखने का एक डायरी में, अपन सुबह करेंगे। एक निश्चित समय कर लो कि उसी समय विचार करने के, बाकी समय विचार नहीं करने के, तो भी आपको विचार कम आएंगे। या आप भी आकाश की तरफ देखना प्रारंभ करो। देखो 2 तत्व हैं जो तत्वों से, विचारों से मुक्ति पाई जा सकती है। एक तो आकाश की तरफ देखो, या दूसरा नंगे पैर जमीन के ऊपर खड़े हो जाओ। जैसे किचन में रोटी बना रहे हैं ना, रोटी बनाते समय गुस्सा आ रहा है, विचार आ रहा है ना, थोड़ी देर के लिए रोटी बनाना बंद करो, थोड़ा सा बाहर आओ, ज़मीन के ऊपर पैर रखो, ज़मीन को प्रार्थना करो
प्रेयर करो कि मेरे विचारों को दूर करे, विचारों को बंद करे। और जब आपके विचार बंद हो जाए फिर रोटी बनाओ। अभी क्या हो रहा है, समाज में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, कचरे का प्रदूषण, गैस का प्रदूषण। लेकिन इससे भी भयंकर एक प्रदूषण है जिस प्रदूषण के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, वो है विचारों का प्रदूषण। सचमुच शहरों में तो बहुत भयंकर है। इसका क्या कारण है? एक्चुअली क्या होता है मालूम है? घनी बस्ती के कारण, घनी आबादी के कारण हम अपने आप के कभी होते ही नहीं। तुम तुम्हारा ही निरीक्षण करो ना, आप आपके साथ कितने देर रहते हो। जैसे अभी आप लोग बैठे हो ना, सब एक दूसरे के ओरा, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे दिन भर हम किसी ना किसी के करीब रहते हैं, किसी के ना किसी के पास रहते हैं। ओरा है आभा मंडल सिर्फ मेरा ही ऐसा नहीं, आपका भी है। आपके भी ओरा के स्तर हैं, ओरा के लेयर्स हैं। जितनी सूक्ष्मता आप में बढ़ेगी ना, ये सब बातें आप जान सकोगे। मैंने अभी पालीताना में जैन मुनियों का शिविर लिया था। ये प्रयोग करके उनको दिखाया था। खूब दूर एक जगह में बैठा हुआ था और उनको बोला कि आप मेरे पास धीरे धीरे आओ, 4-4 के ग्रुप में आओ। तो वो लोग आए, 4-4 के ग्रुप में आए, तो बराबर उनको महसूस हो रहा था जैसे एखादा बलून रहता है कि नहीं, बलून को अपन हाथ लगाओ तो कैसे बाउंस करता है, वैसे 7 जगह उनको हाथ ने बाउंस किया। मैंने कोई ऐसी चीज़ रुकावट लग रही थी जो उनको आगे आने को रोक रही थी, जबकि मैं उनको आने देना चाहता था। मैंने उनको बताया ये ओरा का स्तर है, ये ओरा को क्रॉस करके धीरे 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 आप मेरे पास में आ रहे हो। तो ये मेरे ही ऐसे नहीं, आपके भी हैं। दूसरा होता है ना, कभी समझ लो आप एकांत में एक जगह खड़े हैं, उस समय आपका ओरा सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। जब आप अकेले रहते हैं तब समझ लो, 4-6 के ग्रुप में तब नहीं होगा, लेकिन अकेले खड़े हैं तो आपका ओरा खूब संवेदनशील होगा। तो समझ लो फिर एक आधा मनुष्य आके आपके 20 फीट पे खड़ा होगा, आपको उतना इफेक्ट नहीं होगा। वही मनुष्य अगर 7 फीट में अंतर आएगा, आपको तुरंत महसूस होगा। 4 फीट पे आएगा तो आप वहाँ से उठ के चले जाओगे, यानी उसकी उपस्थिति आपको सहन नहीं होगी। ये क्या प्रकार है? उस ओरा के अंदर वो आने के बाद में उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चालू हो गया और आप डिस्टर्ब हो गए। प्रत्येक का ओरा रहता है, प्रत्येक का आभामंडल रहता है। ये कभी प्रयोग करना है ना, कभी एकांत में एक आध सुनसान सड़क पे जाकर बैठो, एक आधी पुलिया के ऊपर बैठो और पुलिया पे से जो सड़क पे से लोग आने जाने वाले हैं उनका चेहरे का खूब सूक्ष्मता से निरीक्षण करो। ये समझ लो एक टोपी वाला आया, वो टोपी वाला गया, पूरे वो टोपी वाले के पूरे चेहरे का निरीक्षण करो। उसके बाद में कोई स्कूटर वाला आया, उस स्कूटर वाले का निरीक्षण किया। फिर तीसरा एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसका निरीक्षण करो। और वो जैसे ही आपके सामने आएगा, आपकी इच्छा होगी 2 उठा के झापड़ दो उसको। अब बताओ, वो मोटरसाइकिल वाला का आपका कोई लेना देना नहीं, आप उससे परिचित नहीं, आप उसको पहचानते नहीं, उसने आपका कोई घोड़ा मारा नहीं, तो आपकी क्यों इच्छा हुई उसको 2 झापड़ मारने की? इसलिए मारने की इच्छा हुई, उसका आभामंडल अच्छा नहीं था, उसका ओरा अच्छा नहीं था।
ओरा का प्रभाव अच्छा नहीं था, उसको देख करके आपको चिढ़ आ गया, आपको गुस्सा आ गया, और उसका हवामंडल इतना दूषित था, इतना खराब था कि उसके प्रभाव में आप आ गए। और आपको इच्छा हो गई उसको 2 थप्पड़ लगाना चाहिए। और आप कल्पना करो अगर वो मोटरसाइकिल वाले श्री का आपका ओरा हो तो, आपका आभामंडल हो तो पता नहीं कितने सारे लोग कल्पना करते होंगे तुमको 2 थप्पड़ देना चाहिए। देते नहीं होंगे लेकिन कल्पना तो करते होंगे। तो पहले अपने विचार ठीक करो, क्योंकि विचारों से आभामंडल निर्मित होता है, ओरा निर्मित होता है। आप जो विचार करते हो वो ओरा में आते हैं। वो जो डॉक्टर विंडी थी ना, वो तो आपके ओरा को देख के आपके विचार जानती थी, आपके विचार जान के आपकी बीमारी जानती थी। और उसने मुझे एक उपदेश दिया था, वो उपदेश आज तक मैं पालन कर रहा हूँ। उसने कहा था, स्वामी जी एक रिक्वेस्ट है, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे लगी, मेरे दिल में आई इसलिए बता रही हूँ, आप बुरा ना माने बताऊँ। मैंने कहा नहीं बताओ ना। तो उन्होंने बताया ये आध्यात्मिक क्षेत्र ड्यूटी नहीं है। जैसे ड्यूटी पे रहता है कि नहीं, अपना सर दर्द हो रहा है, पैर दुख रहे हैं, थोड़ा बुखार सरी का लग रहा है, तो भी हम ड्यूटी है करके चले ही जाते हैं उस जगह। ये आध्यात्मिक क्षेत्र ड्यूटी नहीं है। जहां आपको अच्छा नहीं लगे वहां छोड़ दो। किसी को मिलने की आपकी इच्छा हो रही है, जाके मिलो। माने जिस चीज़ से आप एंजॉय करो, जिस कार्यक्रम से आपको आनंद आए, जिस कार्यक्रम से आपको मजा आए, आप केवल वही कार्यक्रम करो। जिस कार्यक्रम में आपको मजा नहीं आए वो कार्यक्रम मत करो, अन्यथा उसका बुरा प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा। तो मन मार करके कोई कार्य मत करो, ये कोई ड्यूटी थोड़ी है। तो आपको जो अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा नहीं लगे वो मत करो। मुझे भी अभी 2 ही चीज़ें अच्छी लगती है। एक तो ये जैन साधुओं का शिविर लेना बहुत अच्छा लगता है, भले 20 लोगों का लूँ, 40 लोगों का लूँ, मैं खूब उसमें आनंद आता है, मेरे को खूब मज़ा आता है। और उनको मैं कुछ भी नहीं समझाता, लेकिन एक मैसेज लेकर के मैं आया हूँ। मैंने एक अंतर देखा है, हिमालय के मेरे जैन गुरु और अभी ये समाज में जो जैन साधु हैं, इनके अंदर एक अंतर देखा है। अंतर ये है, ये जैन साधु मान के चल रहे हैं कि मोक्ष इस जन्म में नहीं मिल सकता, और मेरे जो जैन गुरु हैं वो मोक्ष पा चुके हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, मोक्ष पाना यानी मुक्त होना, सब चीज़ में से मुक्त हो गए। मेरे गुरु मूर्ति में से भी मुक्त हो गए और धर्मों में से भी मुक्त हो गए। इसलिए मैं जैन धर्म का नहीं था, उसके बावजूद भी 2 बार उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा। मैंने जैन धर्म के ऊपर 2 पुस्तकें लिखी हैं। बताओ, मैं जैन धर्म का नहीं हूँ, फिर भी कैसे वो लिखा? कुछ नहीं, गुरुओं को समर्पित करने के बाद में गुरु का ज्ञान खुद ब खुद अंदर आ जाता है। 2 जैन धर्मों पे पुस्तकें लिखी, जबकि मैं जैन धर्म का नहीं हूँ। तो जैन धर्म के साधुओं को भी आश्चर्य लगता है कि स्वामी जी आप तो जैन धर्म के नहीं, इतने कैसे उसके ऊपर लिखा? मोक्ष से 2 स्टेप नीचे मुझे जैन साधु लगते हैं। केवल ये मूर्ति में से मुक्त हो जाए और धर्मों में से मुक्त हो जाए तो ये मोक्ष तक पहुंच सकते। होता है कि नहीं? हम जब कभी कुआं खोदने को जाते हैं तो हम ढूंढते पानी कहाँ जल्दी लग सकता है। जहाँ जल्दी लग सकता है वहाँ मेहनत करते हैं। मुझे समाज में ये जैन साधु, जैन साधुयाँ बहुत मुक्त लग रहे हैं। कोई आश्रम नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, मस्त घूमते रहते हो। और सिर्फ ये 2 स्टेप उनके बाकी है। ये 2 स्टेप पूर्ण हो जाए तो मोक्ष पा सकते हैं। मूर्ति में से मुक्त होना चाहिए और जैन धर्म से ऊपर उठना चाहिए। तो मेरे गुरुओं का वही मैसेज लेके मैं उनके पास जाता हूँ और वही उनको देते रहता हूँ। तो उनके सानिध्य में मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मुझे किताब लिखना बहुत अच्छा लगता है। किताबें लिखता हूँ, खूब मज़ा आता है उसमें।
अब जो अंग्रेजी लेखिका है हेज़ल कोटनी, वो मुझे बोलती, स्वामी जी आपको किताब कैसे 45 दिन में लिख लेते हो? मुझे तो 3-3 साल लगते हैं। एक किताब लिखना 3 साल खूब स्टडी करती हूँ, खूब विषय की अध्ययन करती हूँ, उसके बाद में किताब लिखती हूँ। अब तो 45 दिन में लिख लेती हूँ। मैं उसको बताता, पता नहीं, मैं नहीं लिखता, कोई मेरे से लिखवा रहा है। रोज़ सुबह 3:30 बजे होने के बाद में ऑटोमेटिकली उठता हूँ, जो लिखने बैठता हूँ, और उसके बाद में जब तक पूर्ण लिखना नहीं होता, जब तक पेशा पानी सब बंद, कुछ सोचता ही नहीं है। उसके बाद में फिर एकदम रिलैक्स महसूस होता, हाँ हो गया। उसके बाद में दिन भर में उस किताब को फिर कभी हाथ नहीं लगाता। तो ऐसे 45 दिन में पूरा एक ग्रंथ का ग्रंथ लिखना हो जाता है। तो मुझे महसूस होता है कि कोई शक्तियाँ कुछ आत्माओं के लिए लिखवा रही है, मैं एक माध्यम हूँ। बिल्कुल बराबर महसूस होता है। कई लोग आके मुझे कुछ प्रश्न पूछते हैं, मैंने बोलता तेरे नहीं समझ में आ रहा है तो तेरे लिए नहीं होगी। वो पुस्तक जिसके लिए लिखी गई है बराबर उसको वो चीज़ पहुँच ही जाएगी। उसके अंदर मैसेजेस हैं, उसके अंदर संदेश है, वो बराबर उन लोगों तक पहुँचेंगे जिन लोगों के लिए वो लिखे गए। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।